सुविधाएं से वंचित करनी चाहिए। एसपी प्रवक्ता का रुख कर लेती हूँ। फराज किदवई साहब, देखिए, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वो किसी एक पार्टी के नहीं है, वो पार्टी के तो है ही नहीं, राजनीतिक मैटर यहाँ खत्म हो जाता है। मतलब वो किसी एक परिवार का नहीं है, देश का सवाल है, जिसमें मुझे लगता है कि आपकी पार्टी से भी कोई परिवार जुड़ा होगा, उनके भी बच्चे होंगे, बीजेपी से जुड़ा होगा, उनके भी बच्चे होंगे, कांग्रेस से जुड़ा होगा, उनके भी बच्चे होंगे। तो हम इस पर सियासत की नजर से ना देखकर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इसका कुछ समाधान निकालें, ताकि आगे कोई उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या हरियाणा, कोई भी, गुजरात, कोई भी राज्य हो, वहां पेपर लीक अब ना हो सके। कुछ इस तरीके का हम काम कर सकते हैं क्या? विपनेश जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, क्योंकि ये जो सिलेक्टिव मोडस ऑपरेंडी है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार की रहती है। क्योंकि भोले भाले नागरिकों के ऊपर ये जब बुलडोजर भी चलाते हैं तो वो सिलेक्टिव अप्रोच के साथ होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर आज की तारीख में कहां है? देखिए विपनेश जी, प्रधानमंत्री जी ने, अगर आपने उनका 110वां एपिसोड सुना होगा मन की बात का, क्योंकि वो मन की बात अक्सर करते हैं, तो उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर से कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और देश के लिए वोट दें, उन्होंने कहा था। अब क्या है कि आज की तारीख में जो देश के बच्चों का भविष्य है, क्या प्रधानमंत्री जी ये बताएंगे कि उनका भविष्य किस तरफ जा रहा है? नीट एग्जाम जो हुए हैं, विच इज अपेरेंट। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। लुक्स लाइक इट्स नॉट अ नीड टू विपनेश जी। और प्रधानमंत्री जी आज की तारीख में देश की नैया को जो है वो चला रहे हैं, और वो देश की नैया के नाखुदा है। नाखुदा मतलब जो नाव को चलाता है। तो अमीर मीनाई का विपनेश जी एक शेर है कि कश्तियां सबकी किनारे पे पहुंच जाती हैं, नाखुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। तो जो नीट में ये बच्चों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, जो उनके साथ फ्रॉड हुआ है, और ये जो सरकार का ढीला ढाला रवैया है, मैं उन बच्चों को जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूं कि बच्चों, तुम घबराना नहीं। समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष और तुम्हारे साथ भगवान है, खुदा है, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। क्योंकि जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, विपनेश जी, जब उत्तर प्रदेश में यूपी कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, जो एग्जाम हुआ था, आपने बिल्कुल ठीक एक बात कही थी विपनेश जी, बैंग ऑन। आपने कहा कि सरकार जो है वो प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझती नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब यूपी कांस्टेबल का पर्चा लीक हुआ था तो उप मुख्यमंत्री महोदय टीवी पर आकर के ये बोल रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन जब जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने छात्रों और नौजवानों की लड़ाई अपने हाथ में ली और उन्होंने अपना आंदोलन तेज किया, तब जाकर के सरकार ने माना कि पर्चा लीक हुआ है। अब देखिए प्रॉब्लम कहां है। मुझे तो एक साजिश नजर आती है विपनेश जी कि इसके रिजल्ट्स जो आने थे वो 14 जून को आने थे, लेकिन ये 4 जून को आए। 4 जून को क्यों आए? वो इसलिए आए विपनेश जी कि ये जो नकल माफिया है, ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये जो एक राष्ट्रीय आपदा हुई है, इसको कहीं ना कहीं इलेक्शन के नतीजों में दबाने की कोशिश की गई थी। चलिए, जैसा कांग्रेस मानकर चल रही है वही समाजवादी पार्टी मानकर चल रही है कि योजनाबद्ध तरीके से इसमें गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। आलोक जी, थोड़ी वक्त की कमी है, जरा आलोक वत्सी जल्दी से आपकी क्विक टिप्पणी एक चाहती हूँ मैं। ये जो बिहार में जिस माफिया का नाम मैं भूल गया था, उसका नाम है रंजीत डॉन, और पिछले 20 वर्षों से एक्टिव है। वो सिर्फ मेडिकल के परीक्षा का ही वो करवाता है और वहां पर डॉक्टर बनाता है, और वो 20 साल से 20 बार जेल के अंदर गया और बाहर आ गया है। ऐसा कोई सख्त कानून नहीं है। तो मेरा कौन जिम्मेदार इसके लिए? कौन जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार है। ऐसा राष्ट्रद्रोही कानून के तहत इन लोगों को बुक किया जाए कि रूहें कांप जाए दोबारा से ऐसा काम करने के बारे में। अनुप्रिया जी, आखिरकार है तो ये सरकार की ही जिम्मेदारी ना, इस सिस्टम का ही फेलियर है। विपनेश जी, मैंने तो कहा भी ना कि ये कानून अब सख्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि यह देश के हर राज्यों में देखने को मिलता है। हम वक्त पर क्यों नहीं जगते? सरकार की बच नहीं सकते हैं कि बीजेपी की सरकार जहां पे जब सबूत मिलने शुरू हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ती है, मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, तभी हम क्यों जगते हैं? अनुप्रिया जी,
नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ विपनेश जी, ये एक राज्य तक सीमित नहीं रह गया, ये देश के एग्जामिनेशन में आ गया है। और अब सबसे बड़ा एग्जामिनेशन यूपीएससी अगर इस तरह से हम देखेंगे वहां भी पहुंच जाएंगे तो हम किस जगह पे होंगे और कैसे हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं अपने देश का। तो ये एक मैं कहूंगी कि पूरे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सामूहिक रूप से इस पर बैठक कर करके कड़ी कानून बनानी चाहिए, जिससे इस तरह की हिमाकत कोई भी नहीं कर सके कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना कर सके और देश के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते। और आप मुझसे वो पूछ रही हैं, ये मुझसे पूछी, मैं आपको बता रही हूँ कि बिहार में मुझे याद है कि जब अगर परीक्षा लीक हुआ है क्वेश्चन पेपर, राज्य सरकार ने खुद से संज्ञान लिया है और किसी को भी छोड़ा नहीं है। समस्या का समाधान तभी होता है मैडम कि जब वो पूरी तरीके से रुक जाए और बाकी के पेपर अच्छे से कंडक्ट हो जाएं, अच्छे से उनका रिजल्ट आ जाए, कोई गड़बड़ी ना हो, तब कानून भी समझ में आता है और फिर सिस्टम भी समझ में आता है। उससे पहले आप सोचिए कैसे समझें इस चीज को। डॉक्टर टीना, आपका रिएक्शन। जी